नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। धरती से जून 2024 में स्पेस के लिए रवाना हुई भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अब चंद दिनों बाद वापस पृथ्वी पर आने को तैयार हैं। बता दें कि सुनीता विलियम्स इसी यानी मार्च महीने के ही 19 या 20 तारीख को पृथ्वी पर कदम रखेंगी। पर अगर बात करें सुनीता के स्पेस रवाना होने को लेकर, तो जब वह स्पेस की ओर अपने कदम बढ़ा रही थी तब शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा कि इतना लंबा संयम, इतना लंबा समय उन्हें पृथ्वी से दूर गुजारना पड़ेगा। जी हाँ, बताते चले कि नासा की ओर से सुनीता विलियम्स और उनके साथ बैरी बुच विल्मोर को पहले सिर्फ 8 दिनों के लिए ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा गया था, पर थ्रस्टर की खराबी के कारण वह 9 महीने के लंबे समय तक वहीं फंसे रहे। पर अब जल्द ही वह दोनों वापस धरती पर लौटने को तैयार हैं। खैर, यह तो ठीक है कि सुनीता और उनके साथ सहकर्मी जल्द ही पृथ्वी पर लौटने वाले हैं, पर उसके बाद सवाल अब यह उठ रहा है कि स्पेस से आने के बाद सुनीता का जीवन कैसा होने वाला है। वह किस तरह से रहेंगी, जबकि अपने घर पर कब जाएंगी। तो आपको बता दें कि 9 महीने का लंबा समय बिताने के बाद सुनीता के लिए परिस्थितियां पहले की तरह आसान नहीं होने वाली हैं और उसकी तरह तो बिल्कुल नहीं रहने वाली हैं जिस तरह से वो अब तक रह रही थी। तो उनका जीवन कुछ समय के लिए ही सही पर पूरी तरह से बदलने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बता दें कि 19 या 20 मार्च को पृथ्वी पर उतरने के बाद भी वह घर पर नहीं जा सकेंगी। करीब 42 दिनों तक वह नासा की देखरेख में अपनी ट्रेनिंग पूरी करेंगी। इसमें उनकी फिटनेस देखी जाएगी, साथ ही बहुत सारे टेस्ट से भी उन्हें गुजरना पड़ेगा। यही नहीं, इन दिनों के बीच वह दोबारा से धरती पर खड़े होना, चलना, बैठना आदि भी सीखेंगी, जिसे अंग्रेजी भाषा में कहें तो बेबी स्टेप्स के साथ दोबारा से शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि अंतरिक्ष में 8 से 10 महीने बिताना अच्छी बात नहीं है। इतने लंबे समय तक स्पेस में रहने के कारण शरीर में बहुत से परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिसमें लंबे समय तक स्पेस स्टेशन पर रुकते ही नासा एस्ट्रोनॉट के शरीर पर पड़ने वाले असर की स्टडी करने लगता है। दरअसल नासा एक प्रोग्राम भी चला रहा है जिसमें 3.5 महीने रुकने पर शरीर पर क्या असर होता है, 8 महीने रुकने पर और उससे ज़्यादा रुकने पर क्या होता है। इसमें अगर हम औसतन 9 से 10 महीने को लिया जाए तो इस दौरान शरीर की मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं, हड्डियों का घनत्व कम होता है, ज़्यादा समय तक रुकने पर दिल संबंधी बीमारियों का भी खतरा होता है। यही कारण है कि धरती पर आने के बाद सुनीता को 42 दिन की कठिन ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। पर इन सब के बावजूद आपको बता दें कि सुनीता इतनी आसानी से साधारण जीवन नहीं व्यतीत कर पाएंगी। इसके लिए उनको कुछ और समय लगेगा दोबारा से सभी चीज़ों को आसान बनाने के लिए। इसके बाद अब अगर सुनीता विलियम्स की ओर रुख करें और उनकी खुद की जुबानी सुने तो सुनीता ने हाल ही में कहा कि मैं अंतरिक्ष में काफ़ी लंबे समय से हूँ और अब मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि चलते कैसे हैं और बैठते कैसे हैं। मैं कब से चली नहीं हुई और मैं कब से बैठी नहीं हूँ, मैं कब से लेटी नहीं हूँ। सुनीता विलियम्स के इस बयान से ही पता लगा है कि अंतरिक्ष में अब तक 9 महीने गुजारना उनके लिए कैसा रहा है और कितना मुश्किल रहा है। वो चलना तक भूल गई हैं। यही वजह है कि पहले उनका इलाज किया जाएगा, कई तरह के टेस्ट किए जाएंगे, इसी के बाद उनको उनके घर भेजा जाएगा। डॉक्टर्स का कहना है कि अंतरिक्ष यात्रियों को एक बार फिर से अपनी ताकत हासिल करने में कम से कम 6 हफ्ते का समय लगेगा। तो ये सारी की सारी जो प्रक्रिया थी इससे गुजरना पड़ेगा सुनीता विलियम्स को और उनके जो भी साथी हैं बुच विल्कर जो भी हैं उनको भी इन सारी प्रक्रियाओं के साथ गुजरना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि जिस तरह से आप इतना लंबा समय बिता कर आती हैं, सिर्फ 8 दिन का ये दौरा होने वाला था, सिर्फ 8 दिन की ये यात्रा होने वाली थी, लेकिन सिर्फ एक गलती के कारण उनको 9 महीने वहाँ पर रुकना पड़ा, 9 महीने वहाँ पर उनको उस जगह पर फंसे रहना पड़ा। तो अब क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं है और यहाँ उस ग्रेविटी में आपको पता नहीं कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे लेटना है, ये सारी चीज़ें आप भूल गए हो 9 महीने की उस टाइम पीरियड में। तो अब जब आप 9 महीने बाद धरती पर आओगे तो चीज़ें आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाली हैं और वो खुद मान रही हैं सुनीता विलियम्स। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं याद कि मैं कैसे चलती थी, मुझे देखना पड़ेगा मैं कैसे चलूँगा, कैसे खड़ी रहूँगी। ये सारी चीज़ें सुनीता विलियम्स ने खुद कही हैं। तो खैर, अब जब सुनीता विलियम्स 19 या 20 तारीख जो हमें पता लगा है, जो नासा से अपडेट आई है, 19 या 20 तारीख को तारीख होगी जब वो दोबारा से धरती पर कदम रखेंगी। तो वहाँ पर ये देखना अपने आप में दिलचस्प कहानी होगी कि किस तरह से फिर पूरी की पूरी प्रक्रिया से वो गुजरेंगी, किस तरह से वहाँ पर
उनको दोबारा से खड़े होना सिखाया जाएगा, किस तरह से दोबारा से बैठना सिखाया जाएगा, चलना सिखाया जाएगा, ये सारी प्रक्रिया। और जैसा कि वहाँ से बीमारियों के होने का खतरा भी रहता है इतने लंबे समय तक, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, इन सारी चीज़ों में किस तरह से 6 हफ्तों में सुधार आता है, इन सारी चीज़ों पर हमारी नज़र रहेगी। तो उस पर जैसे कुछ अपडेट आती है आपको सारी चीज़ें बताएंगे, सब कुछ यहीं पर बताने का प्रयास करेंगे, सारी अपडेट आपको देंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।